शनिवार रात तकरीबन 11:30 बजे मैं ऑफिस से घर को बाइक से निकला ही था कि कुछ ही दूरी पर एक लड़की नजर आई, सलवार सूट पहने, मदद का हाथ लिए इशारे से। मैंने बाइक रोकी तो साथ से ऑटो निकल गया। मैंने कहा, जी कहिए। वो गुस्से से बोली। मैंने ऑटो को हाथ दिया था। इतनी देर में बड़ी मुश्किल से आया था और आपकी वजह से वो भी निकल गया। मुझे भी बुरा लगा। सोचा, इतनी रात को अकेली लड़की मेरी गलतफहमी की वजह से परेशान हो गई। मैंने तुरंत माफी मांगी और लिफ्ट के लिए पूछा। उसने साफ मना कर दिया। मैंने फिर कहा, रात बहुत हो चुकी है और आप अकेली हो। मगर वो तो गुस्साए मूड में थी। मैंने मन में सोचा, चलता हूं यार। फिर सोचा, इस वक्त सुनसान सड़क, अकेली लड़की, भगवान ना करें कहीं कुछ गलत हो गया तो। नहीं, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, वरना उस अपराध का दोषी में भी होऊंगा जो कि मुझसे अनजाने में हो गया। पता नहीं अब कब ऑटो मिलेगा इसे। मैंने कहा, ठीक है, जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता मैं यहीं कुछ दूर खड़ा रहता हूं, क्योंकि गलती मेरी है, मेरी जिम्मेदारी बनती है इसकी। वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही तकरीबन आधा घंटा और बीत गया। समय 12 के पार हो गया। मैंने फिर से उससे लिफ्ट के लिए पूछा और कहा, अब तक आधा सफर तय कर दिया होता, यहां खड़े होने से कोई फायदा नहीं। मगर उसने सुनकर अनसुना कर दिया। अजीब उलझन में था। उसे अकेले छोड़ने का मन नहीं था। मन में बेचैनी थी मेरे, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर सोचा, जब मेरे मन में इतनी घबराहट है तो वो तो एक लड़की है और मैं तो उसके लिए अनजान कैसे विश्वास होगा। आखिर मैं भी एक लड़का हूं और वो एक लड़की मुझसे ज्यादा, तो वो मन में डर रही होगी। अचानक मुझे एक उपाय सूझा। मैंने कहा, देखो, मेरे घर में भी तुम्हारे जैसी एक छोटी बहन है और तुम भी बिल्कुल वैसी हो। मेरी मानो, यहां इतनी रात को अकेले रुकना ठीक नहीं है। प्लीज मेरे साथ बाइक पर चलो, जहां तक तुम्हें अच्छा लगे। मेरे इन शब्दों से वो कुछ राहत के मूड में आई और बोली, आप जाइए, मैं कोई ना कोई उपाय कर लूंगी। मैंने कहा, मुझे ही यहां रुके 1 घंटा होने जा रहा है। ऑटो तो दूर, आदमी भी नजर नहीं आ रहा। प्लीज चलो। मैंने आपको अपनी बहन बोला, फिर भी आप मुझ पर शक कर रही हो। मगर उसने फिर से मना कर दिया। तभी मैंने अपना पर्स खोला और उससे बोला, देखो, इसमें मेरी फोटो है, पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड है। इसे अपने पास रख लो। जब अपने घर या किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाओ तो लौटा देना। उसने पर्स में से आधार कार्ड निकाला और पढ़ा, दीपक। हाँ, मेरा नाम है। देखो, अब प्लीज मना मत करना। तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन इंतजार करते होंगे। वैसे इंतजार तो मेरे मम्मी पापा और बहन भी कर रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे। अब चलो। वह थोड़ा सा मुस्कुराई और बाइक पर बैठ गई। मैंने पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर? वो बोली, आप चलते रहो, जहां लगेगा बता दूंगी। तकरीबन 1 घंटा लगातार बाइक चलती रही। वो कुछ नहीं बोली। लगभग 40 किलोमीटर चलने के बाद अचानक बोली, बस यहीं रोक दो, और तुरंत एक सड़क से कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़ी। चंद मिनटों में वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। खैर, मन में सुकून था। चलो, वह घर के पास तो पहुंच गई। जैसे तैसे घर पहुंचा तो 3 बज चुके थे। पापा बहुत गुस्सा हो रहे थे, मम्मी और बहन भी जाग रहे थे। यकीनन वो सभी चिंतित थे और गुस्सा भी। बिना कुछ बताए मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन रविवार था, सो आराम से सो रहा था। अचानक 11 बजे छोटी बहन ने आकर झकझोरा, भैया उठो, कोई लड़की आई है, उसके मम्मी पापा भी हैं, क्या कोई लफड़ा कर दिया क्या? और हंसने लगी। पापा बुला रहे हैं नीचे, जल्दी चलो। पागल है मैं और लफड़ा, शैतान कही की। अचकच्ची नींद में तुरंत बनियान पहने नीचे आया। देखा तो वही रात वाली लड़की और एक अंकल आंटी साथ में थे। ये यहाँ कैसे? इसे तो मैं काफी दूर छोड़कर आया था इसके घर, और मेरा घर तो बहुत दूर। इससे पहले मैं कुछ पूछूं, वो उठकर आई और बोली, भैया हैरान हो गए ना, मैं यहाँ कैसे? आपका पर्स जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड है, उसी से पता लेकर मम्मी पापा के साथ आई हूँ। आपने बीती रात मेरी इतनी मदद की और मैंने आपको शुक्रिया तक नहीं बोला, उल्टा आपके जरूरी दस्तावेज भी ले गई। पहले थैंक यू, फिर सॉरी। जैसे आपने कहा था, मैं भी आपकी छोटी बहन जैसी हूं। इसके बाद उसके मम्मी पापा ने मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए और काफी देर तक वो मेरी तारीफें करते रहे। फिर अपने यहाँ सहपरिवार आने का निमंत्रण देकर वह लोग चले गए। उनके जाते ही पापा ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, मुझे गर्व है तुझ पे दीपक, ये कि तुमने एक अच्छे बेटे वाली बात, मगर रात को ही बता देता तो अच्छा होता ना।
बेकार में तुझे डांटा मैंने कहा, पापा आप भी तो मेरी भलाई के लिए ही चिंतित थे। तभी पापा ने एक बार फिर से मुझे सीने से लगा लिया, मगर इस बार मम्मी और छोटी भी आकर मुझसे लिपट गए थे। दोस्तों, मुझे मेरे पापा ने एक बात ही समझाई है, अकेली लड़की मौका नहीं जिम्मेदारी होती है, एक सुंदर और प्रेरणा स्रोत रचना।